अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। 12वीं जमात इल्म माशियात का चैप्टर नंबर 5 हम मुकम्मल कर चुके हैं सबका वीडियो के अंदर। अब हम चैप्टर नंबर 6 का इस बाब के इस वीडियो के अंदर मुतालिया कर रहे हैं, जिसको हम आशारिया नंबर कहते हैं या फहरिस्ती आदाद कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी के अंदर इंडेक्स नंबर कहा जाता है। अजीज तलबा व तालिबात, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि बआसानी आप इसको समझ सकते हो। तो आसानी से आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि अशारिया नंबर क्या है। अशारिया नंबर दरअसल माशियात में इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम शुमारियाती आला है, यानी माशियात में इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम शुमारियाती आला है, जो आदाद व शुमार में, जिसके आदाद व शुमार में पैमाइश के जरिए मुख्तलिफ सालों के मुख्तलिफ सालों का मुआजना किया जाता है। तो सिंपली हम इसको इस तरह से समझते हैं कि अशारिया नंबर माशियात में इस्तेमाल में आने वाला सबसे अहम शुमारियाती आला है। अशारिया नंबर में दिए गए वक्त, यानी दिए गए मखसूस वक्त में मुख्तलिफ माशी तब्दीलियों की पैमाइश का ये एक आला है। यानी माशी तब्दीलियों, माशी सरगर्मी, जैसे इंसान माशी तब्दीलियां रूनुमा होती है, इंसानी सरगर्मियों की वजह से माशी तब्दीलियां रूनुमा होती है, और इंसान जब कीमतें तब्दील होती है तो इंसान का सुलूक और बर्ताव तब्दील होता है। तो अशारिया नंबर जो है माशी मखसूस वक्त में माशी तब्दीलियों की पैमाइश का एक आला है। अजीज तलबा और तालिबात, अशारिया नंबर को खास तौर पर यानी बिलखुसूस अशारिया नंबर को कीमतों की सतह में होने वाली तब्दीली के लिए ही की पैमाइश के लिए ही तरतीब दिया गया है। कीमतों के हाल में इसका इस्तेमाल दीगर वसी अज्जा में होता है, जैसे शेयर बाजार की कीमतें, जिंदगी की लागत, सनती और ज़रूरी पैदावार, दरामद, बरामद में भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। हाल में अशारिया नंबर रास्त तौर पर काबिले इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इसे निस्बती तब्दीलियों के जरिए इसे इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, या निस्बती तब्दीलियों के जरिए इसको बनाया जाता है या इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली हम इसको समझ सकते हैं कि अशारिया नंबर कुछ और नहीं, सिर्फ एक शुमारियाती माशियात का एक हम शुमारियाती आला है। एक मखसूस वक्त में कीमतों में होने वाली अशिया और खिदमात की कीमतों में होने वाली तब्दीली की पैमाइश का ये एक आला है। अशारिया नंबर जो है एक खास वक्त में कीमतों की सतह में होने वाली तब्दीली की पैमाइश के लिए अशारिया नंबर को तरतीब दिया जाता है। हाल में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर हो रहा है, वसी अज्जा पर भी हो रहा है। जैसे शेयर बाजार की कीमतों का मुआवजा करने के लिए अशारिया नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जिंदगी की लागत की पैमाइश करने के लिए अशारिया नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। दरामद बरामद में होने वाली तब्दीलियों की पैमाइश के लिए अशारिया नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से आप यहाँ पर और कह सकते हो कि ज़राई अशिया और सनती अशिया की पैदावार का मुआवजा करने के लिए अशारिया नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अजीज तलबा व तालिबात, अशारिया नंबर का ये था तारुफ। अशारिया नंबर किसे कहा जाता है? तो सिंपल ये बात ज़हन नशीन रखना है कि अशारिया नंबर कुछ और नहीं, बल्कि अशारिया नंबर माशियात का एक अहम शुमारियाती आला है, जो मुख्तलिफ कीमतों की सतह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीमतों की सतह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब अशारिया नंबर का इस्तेमाल 17वीं सदी ईस्वी में एक अंग्रेज मुसन्निफ ने, जिसका नाम था राइस, जिसको हम राइस कहते हैं, अंग्रेज मुसन्निफ को अपने आबाई मकाम पर कीमतों गुज़िश्ता सदी में बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश हुई, यानी पर वो फिक्रमंद हुआ। अशारिया नंबर का पहला बाकायदा मुतालिया जो है 18वीं सदी में किया गया। बाकायदा मुतालिया किया गया 18वीं सदी में, अशारिया नंबर का बाकायदा मुतालिया किया गया। उसके बाद 1707 में विलियम फ्लीट
जिसको हम कहते हैं, विलियम फिलिप ने 1440 और से लेकर 1460 तक और 1686 से लेकर 1706 तक 1706 तक के दरमियान वाक़ई होने वाली कीमत की तब्दीलियों का मुआवजा करने के लिए अशारिया नंबर का इस्तेमाल किया। अपने मुताले के नताइज में, यानी अपने मुताले के नताइज में उसने क्या किया, 1707 में अपनी किताब शाये की और उस किताब में 2 मुद्दतों 1508 और 1735 के दरमियान यकसा अशिया की लागतों का मुआवजा करके सादा मजमूई अशारिया नंबर तैयार किया। सादा मजमूई अशारिया नंबर तैयार किया, लेकिन सबसे पहला रिकॉर्ड जो था GR काली की किताब के जरिए सामने आया। उसने 1764 में निस्बती कीमतों के सतह औसत में कुछ तरमीम करके उसने तैयार किया। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ये था अशारिया नंबर का आगाज किस तरह से हुआ। तो ये अशारिया नंबर की मुख्तलिफ माहिरीन ने इसको मुख्तलिफ तरह से बयान किया है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला लेंगे हम स्पाई गिल की डेफिनेशन। स्पाई गिल के मुताबिक अशारिया नंबर किसी एक मुतगय्युर यानी एक वेरिएबल जिसको हम कहते हैं या निस्बती मुतगय्युरात की तब्दीली की पैमाइश वक्त, जोग्राफियाई महल वकू और दीगर खासियतें जैसे आमदनी, पेशा वगैरह के हवाले से आमदनी और पेशा वगैरह के हवाले से बयान करता है। तो ये था स्पाई गिल का डेफिनेशन, जो अशारिया नंबर, इंडेक्स नंबर को इस तरह से बयान करता है कि अशारिया नंबर किसी एक मुतगय्युर यानी एक वेरिएबल या निस्बती मुतगय्युरात की तब्दीलियों की पैमाइश के वक्त जोग्राफियाई महल वकू और दीगर खासियतें जैसे आमदनी, पैसा वगैरह के हवाले से बयान करता है। दूसरी डेफिनेशन क्रॉस्टन और काउडीन की है। क्रॉस्टन और काउडीन के मुताबिक अशारिया नंबर एक ग्रुप क्रॉस्टन काउडीन, जिसको हम कहते हैं क्रॉस्टन काउडीन ने इसको इस तरह से बयान किया है कि अशारिया नंबर एक ग्रुप की निस्बती तब्दीलियों की पैमाइश का एक आला है। तो अजीज तुलबा तालिबात, इस तरह से मुख्तलिफ माहिरीन ने अशारिया नंबर को, इंडेक्स नंबर को मुख्तलिफ तरह से बयान किया है। अब अशारिया नंबर की खुसूसियात जो है वो इस तरह से है, हम देखेंगे एक खुसूसियात कि अशारिया नंबर, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि अशारिया नंबर एक शुमारियाती आला है। क्या है? अशारिया नंबर की पहली खुसूसियत यह है कि अशारिया नंबर एक शुमारियाती आला है जिसको आदाद शुमार में पैमाइश की जाती है। दूसरा हम ले सकते हैं कि अशारिया नंबर जो है खुसूसी औसत होते हैं जिसे हम फीसद में जाहिर कर सकते हैं, ये उसकी दूसरी खुसूसियत है। तीसरी खुसूसियत, अशारिया नंबर मखसूस वक्त में किसी एक मुतगय्युर या मुख्तलिफ मुतगय्युरात या दो मुख्तलिफ औकात में या दो मुख्तलिफ मकामात की खालिस तब्दीलियों की पैमाइश है या मुआजना है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और इसी तरह से चौथी खुसूसियत हम यहाँ पर ये बयान कर सकते हैं कि जब अशारिया नंबर किसी वाहिद मुतगय्युर की पैमाइश करता है तो उसे यूनिवेरिएट, जिसको कहेंगे हम यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर या इंडेक्स कहा जाता है, और वाहिद मुतगय्युर अशारिया नंबर कहा जाता है उर्दू में। और इसी तरह से जब किसी मुतगय्युरात की पैमाइश करता है तो मुरक्कब अशारिया नंबर कहा जाता है, उसे कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहा जाता है। तो अशारिया नंबर को इस तरह से बयान किया जाता है। इसके अलावा
जिस साल के लिए इसकी और भी खसूसियात है, जैसे जिस साल के लिए अशारिया नंबर बनाया जाता है तो वो जारी साल होता है। जारी साल से मुराद कैसे कि अशारिया नंबर अगर बनाया जा रहा है तो जारी साल, जैसे अभी करंट ईयर जो चल रहा है उस पर की बुनियाद पर उसे बनाया जाता है, जारी साल में जारी साल पर होता है, यानी अशारिया नंबर बनाया जाता है तो उसे तो वो जारी साल होता है। जैसे 2021 ये जारी साल है तो इस साल के लिए अशारिया नंबर बनाया जाता है। जिस साल की कीमत की तब्दीलियों से पैमाइश की जाती है, जिस साल की कीमत में तब्दीलियों की पैमाइश की जाती है तो उसे बुनियादी साल कहा जाता है, बेसिक ईयर कहा जाता है, बुनियादी साल कहा जाता है। बुनियादी साल की कीमत 100 फर्ज करते हैं और उसी के मुताबिक जारी साल की कदर की पैमाइश की जाती है। तो ये भी इसकी अहम खुसूसियत है। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी बयान कर सकते हैं बहुत सारी कि अशारिया नंबर को माशी सरगर्मियों का बाद पैमा कहते हैं, जो क्योंकि अशारिया नंबर माशी सरगर्मियों की पैमाइश करता है, माशी सरगर्मियों की पैमाइश करता है, इसलिए इसको माशी सरगर्मियों का बाद पैमा भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इंडेक्स नंबर की इस्लाहात जो यहाँ पर देखेंगे कि इंडेक्स नंबर किस तरह से बनाया जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इंडेक्स नंबर की इस्तिलाहात क्या क्या है। बुनियादी साल यानी वो साल जिसकी बुनियाद पर मुआजना किया जाता है, उसको जाहिर करने के लिए आखिर में सिफर लगाया जाता है। आखिर में क्या लगाया जाता है? सिफर लगाया जाता है, यानी बुनियादी साल जिसको हम बेस ईयर कहते हैं। बुनियादी साल यानी वो साल जिसकी बुनियाद पर मुआजना किया जाता है, जिस साल की कीमतों की बुनियाद पर मुआजना किया जाता है उसे बुनियादी साल कहते हैं। बुनियादी साल को जाहिर करने के लिए क्या किया जाता है? बुनियादी साल को जाहिर करने के लिए सिफर लगाया जाता है, यानी दो साल जिससे दो मौजूदा साल यानी वो साल। अब यहाँ पर बुनियादी साल यानी वो साल जिससे मुआजना किया जाता है, मौजूदा साल यानी वो साल जिसके लिए मुआजना किया जाता है, उसको जाहिर करने के लिए आखिर में इस तरह से वन लगाया जाता है, बुनियादी साल के आखिर में इस तरह से सिफर लगाया जाता है। अब अलामतें जो है इसकी इस तरह से हम जाहिर कर सकते हैं, जिसे P0 जो है इस तरह से हम जाहिर से P0 का मतलब क्या होता है? बुनियादी साल में किसी शय की कीमत को P0 से जाहिर किया जाता है, P सफिक्स 0 से जाहिर किया जाता है। इसी तरह से P1 जो होगा, अब यहाँ पर P1 जो जब P सफिक्स 1 जो होगा, इसका मतलब ये होगा कि मौजूदा साल में किसी शय की कीमत को ये जाहिर करता है P1। इसी तरह से Q0 का भी इस्तेमाल, Q0 जो होगा ये बुनियादी साल में इस्तेमाल की गई या खरीदी गई अशिया को जाहिर करता है, इसी तरह से Q1 जो होता है इसका मतलब होता है कि मौजूदा साल में इस्तेमाल की गई या खरीदी गई अशिया को Q1 से जाहिर किया जाता है। तो ये सिंपली अलामतें हैं, इन अलामतों को ध्यान में रखना है। ये अलामतें जब आपको ज़हन नशीन रखेंगे तो बेहतर तरीके से आप अशारिया नंबर या इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गौर, अलामतों में क्या है? P0 यानी बुनियादी साल की कीमत, इसका मतलब होता है बुनियादी साल की कीमत यानी वो साल बुनियादी साल में शय की कीमत। P1 जो होगा ये जारी साल में शय की कीमत होगी। इसी तरह से Q0 जो होगा बुनियादी साल में इस्तेमाल की गई या खरीदी गई अशिया का इज़हार करता है। इसी तरह से इसके अंदर Q1 जो होता है ये जारी साल में इस्तेमाल की गई अशिया और खिदमत या खरीदी गई अशिया और खिदमत को जाहिर करता है। तो ये बात आपको ज़हन नशीन रखना है कि P0 क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर P1 क्यों इस्तेमाल किया जाता है, Q0 क्यों इस्तेमाल किया जाता है, Q1 क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये बात ज़हन नशीन रखना है। अब देखेंगे हम आगे अशारिया नंबर की किस्में। अशारिया नंबर की किस्में जो है, जैसे कि अशारिया नंबर, इसको हम इस तरह से वाज़े कर सकते हैं, ये अशारिया नंबर है। अशारिया नंबर की किस्में, तो पहली किस्म इसकी जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहली किस्म जो है कीमत की बुनियाद पर अशारिया नंबर। दूसरा जो है यहाँ पर कीमत के अलावा जो दूसरा यहाँ पर ले सकते हैं हम
मिकदार है, मिकदार जिसको हम कह सकते हैं क्वांटिटी। तीसरी किस्म जो है यहाँ पर कद्र है, वैल्यू जिसको हम कहते हैं कद्र। कद्र इससे भी आशार्य। चौथी भी किस्म यहाँ पर, चौथी किस्म जो होगी इसकी क्या होगी? चौथी किस्म जो खुसूसी मकसद का आशार्य नंबर इसको कहेंगे हम, खुसूसी मकसद का आशार्य नंबर, खुसूसी मकसद का आशार्य नंबर इसको हम कहेंगे। तो आशार्य नंबर को इतने हिस्सों में तकसीम किया गया, आशार्य नंबर की दर्जाबंदी इतने हिस्सों में की गई है। कीमत आशार्य नंबर, मिकदार आशार्य नंबर, कद्र आशार्य नंबर और खुसूसी मकसद का आशार्य नंबर। तो देखेंगे इस तरह से इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब देखेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो है कीमत आशार्य नंबर। कीमत आशार्य नंबर जिसको प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं, ये किसी भी शय की कीमतों में आम तब्दीलियों की पैमाइश करता है। कौन कहता है? कीमत आशार्य नंबर। ये मुख्तलिफ औकात में कीमतों की सतह में होने वाली तब्दीली या तब्दीलियों की पैमाइश करता है, जिसको हम कीमत आशार्य नंबर कहते हैं। तो पहली टाइप क्या थी हमारी आशार्य नंबर की? कीमत आशार्य नंबर, जिसको प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, जिसको हम उर्दू में कीमत आशार्य नंबर कहते हैं। ये किसी भी शय की कीमतों में होने वाली आम तब्दीलियों की पैमाइश करता है, या दूसरे अल्फाज में इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो आशार्य नंबर जो किसी भी शय की कीमतों में होने वाली आम तब्दीलियों की पैमाइश करता है या मुख्तलिफ औकात में कीमतों में होने वाली तब्दीलियों की पैमाइश करता है, तो उसे कीमत आशार्य नंबर कहते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो ये था कीमत आशार्य नंबर। अब दूसरा यहाँ पर जो हमारी दूसरी किस्म बयान की गई है मिकदार आशार्य नंबर। मिकदार आशार्य नंबर जिसको हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं। क्वांटिटी इसे जसामत का आशार्य नंबर या मिकदार का आशार्य नंबर कहते हैं। ये किसी भी मईशत के अंदर पैदावार की सतह में होने वाली तब्दीली या मईशत की मादी मिकदार पैदावार में तब्दीली की पैमाइश करता है, या मईशत की मादी मिकदार जो मिसाल के तौर पर मखसूस वक्त में यानी एक खास वक्त में ज़रई पैदावार में तब्दीलियाँ, सनती पैदावार में तब्दीलियाँ वगैरह जो है एक मिकदार आशार्य नंबर के जरिए उसकी पैमाइश की जाती है। तो सिंपली आप इसको मिकदार आशार्य नंबर को क्या कहा जाता है? मिकदार आशार्य नंबर को क्या कहा जाता है? इसे जसामत का आशार्य नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जसामत का आशार्य नंबर कहा जाता है। तो ये किसी भी मईशत के अंदर पैदावार की सतह में होने वाली तब्दीलियों की पैमाइश करता है और इसी तरह से सनती पैदावार, ज़रई पैदावार में होने वाली तब्दीलियों की पैमाइश करता है। तो इसे मिकदार आशार्य नंबर कहते हैं। अब थर्ड किस्म है कद्र आशार्य नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर जिसको हम कहते हैं। किसी भी शय की कद्र की मिकदार यानी किसी भी शय की कद्र की मिकदार और उसकी कीमत किसी भी शय की कद्र की मिकदार जो होती है, मिकदार और उसकी कीमत से होती है। तो यहाँ पर शय की कद्र यानी P इंटू प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी,
तो हमें क्या हासिल होगा, ये कद्र अशारिया नंबर इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, यानी प्राइस को क्वांटिटी से ज़र्ब करके उसकी कद्र मालूम की जाती है, तो इसे कद्र अशारिया नंबर कहते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर कहते हैं। कद्र अशारिया नंबर किसी विषय की कद्र अशिया की मिकदार और उसकी कीमत से ज़र्ब देने से हासिल होती है, इस तरह से सिंपली हम कह सकते हैं। तो ये कद्र अशारिया नंबर है। ओके, अब देखेंगे मुतग़य्यरात की तब्दीलियों की पैमाइश रुपये में करता है। यह अशारिया नंबर कीमत और साथ ही साथ मिकदार की तब्दीलियों की भी पैमाइश करता है, इसलिए ये ज़्यादा मालूमाती है, यानी ज़्यादा मालूमात फराहम करता है। अब नंबर 4 जो था हमारा खुसूसी अशारिया नंबर, खुसूसी या खास मकसद का अशारिया नंबर। अशारिया नंबर जिसको हम कहेंगे स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कहते हैं। कुछ खास मकासद के लिए अशारिया नंबर तश्कील दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बरामद अशारिया नंबर, मजदूरों की पैदावारियत का अशारिया नंबर, शेयर की कीमतों का अशारिया नंबर वगैरह। तो सिंपली हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ खास मकसद के लिए अशारिया नंबर जब तश्कील दिए जाते हैं तो उसे खुसूसी मकसद का अशारिया नंबर कहते हैं। तो ये यानी स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कहा जाता है उसे। तो इसे जैसे शेयर की कीमत का अशारिया नंबर, बरामद का अशारिया नंबर, मजदूर की पैदावारियत यानी मजदूर की पैदावारियत का अशारिया नंबर। तो इस तरह से इसको जाहिर किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर, क्या आप जानते हैं वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले हुकूमत हिंद के इंडेक्स नंबर क्या है? देखेंगे, हम एक एक को देखेंगे। यहाँ पर ये हमारी नॉलेज के लिए, नॉलेज में हम रहना चाहिए कि हुकूमत हिंद कौन कौन से अशारिया नंबर का इस्तेमाल करती है। तो पहला जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये पहला है। दूसरा जो है यहाँ पर हुकूमत हिंद जो इस्तेमाल करती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तीसरा भी जो इस्तेमाल करती है इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये भी इस्तेमाल करती है इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, ये भी इस्तेमाल करती है हुकूमत हिंद। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडेक्स, ये भी हुकूमत इस्तेमाल करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी हुकूमत इस्तेमाल करती है। तो पहला जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको उर्दू में कहा जाता है सारिफ के लिए कीमत का अशारिया, सारिफ के लिए कीमत का अशारिया, इसको हम कह सकते हैं। दूसरा जो है होलसेल कीमत अशारिया, जिसको उर्दू में कहा जाता है, या थोक कीमत अशारिया भी इसको कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरा जो है इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ज़रई पैदावार का अशारिया नंबर इसको कहा जाता है। और चौथा जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको हम सनती पैदावार का अशारिया नंबर कहते हैं। इसी तरह से इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, जिसको कहा जाता है खिदमती पैदावार का अशारिया नंबर, ये कहलाता है। उसी तरह से बरामद इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर होता है, यानी बरामद का अशारिया नंबर होता है। और इंसानी तरक्की का भी अशारिया नंबर होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का अशारिया नंबर होता है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, हुकूमत हिंद इन तमाम तरह के अशारिया नंबर का इस्तेमाल करती है और साबिका का जारी साल से मुआवजा करती है, तब्दीलियों का मुआवजा करती है। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये तमाम के तमाम इंडेक्स नंबर जो है हुकूमत हिंद इस्तेमाल करती है। हाँ अजीज तलबा और तालिबात,
अशारिया, अब हम देखेंगे अशारिया नंबर की अहमियत व अफादियत। अहमियत या अशारिया नंबर की अहमियत और अफादियत। अशारिया नंबर जो है माशी तज्जिये के लिए लाजमी आला है। सबसे पहला तज्ज़ियल नुकात से अशारिया नंबर की अहमियत और अफादियत वाज़ेह हो सकती है। तो पहला जो है मुनासिब पॉलिसियाँ बनाना, मुनासिब पॉलिसियाँ या पॉलिसी या हिकमत अमली तैयार करना, मुनासिब पॉलिसी तश्कील देना, ये भी कह सकते हो आप, मुनासिब पॉलिसी बनाना। तो पहली अहमियत क्या है? अशारिया नंबर मुख्तलिफ माशी पॉलिसियाँ बनाने में जैसे ज़रई पॉलिसी, सनती पॉलिसी, इसके अलावा कीमतों का तयन, मेहनत का तयन, ज़िंदगी की लागत और के लिहाज से महंगाई भत्ता वगैरह तय करने में मुनासिब रहनुमाई करता है अशारिया नंबर। अशारिया नंबर की मदद से क्या होता है? अशारिया नंबर की मदद से महंगाई भत्ते का तयन किया जाता है। अशारिया नंबर की मदद से ज़रई पैदावार के मुतालिक ज़रई पॉलिसी तश्कील दी जाती है। अशारिया नंबर की वजह से सनती पॉलिसियाँ तश्कील दी जाती है। तो अशारिया नंबर जो है सिंपली हम कह सकते हैं कि अशारिया नंबर जो है पॉलिसियाँ तश्कील देने में हुकूमत के लिए मुआविन व मददगार होता है, क्योंकि अशारिया नंबर की मदद से हुकूमत सनती पॉलिसी तश्कील देती है, ज़रई पॉलिसी तश्कील देती है, महंगाई भत्ते का तयन करती है। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अशारिया नंबर हुकूमत के लिए मुनासिब पॉलिसियाँ तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, मईशत की तरक्की के रुझान और बदलाव का मुताबिया। मईशत की तरक्की का रुझान और बदलाव। तो अजीज तुलबा और तालिबात, सिंपली भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अशारिया नंबर जो होता है इसका इस्तेमाल मखसूस वक्त में माशी मुतग़य्यरात की तब्दीलियाँ जैसे पैदावार, कीमतें, दरामद, बरामद वगैरह की पैमाइश वसी पैमाने पर करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में सनती पैदावार की जांच के लिए हम सनती पैदावार में इजाफे और कमी के रुझान के नताइज अखज़ कर सकते हैं, और यह अशारिया नंबर की मदद से ही मुमकिन है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अशारिया नंबर जो है मईशत की तरक्की के रुझान और बदलाव का मुतालिया करने में मुआविन मददगार है। उसके बाद हम और भी नुकात यहाँ पर जो अहमियत व अफादियत के हामिल है, जैसे मुस्तकबिल की माशी सरगर्मियों की पेशन गोई। माशी सरगर्मियों की पेशन गोई से हम मुराद यहाँ पर है अशारिया नंबर हाल की माशी सरगर्मियों की बुनियाद पर मुस्तकबिल की माशी सरगर्मियों की पेशन गोई करने में मुआविन मददगार होता है, यानी मदद करता है। मिसाल के तौर पर दरामद और बरामद, इसका इस्तेमाल मुस्तकबिल के लिए दरामद और बरामद का जब अशारिया नंबर निकाला जाता है तो इसकी मदद से क्या किया जाता है, मुस्तकबिल के लिए पॉलिसियाँ बनाने में ये मुआविन व मददगार होता है। इस तरह से ये पेशन गोइयाँ मुनासिब पॉलिसी तश्कील देने में मुआविन मददगार होता है। मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ तैयार करने में भी मुआविन मददगार होता है। जिससे हम देखते हैं कि आज पिछले 5 सालों में कितना अशारिया नंबर था और अभी कहना चाहिए और आगे चल के ये कितना बढ़ सकता है। तो इसकी वजाहत जो है अशारिया नंबर करता है। तो मुस्तकबिल की माशी सरगर्मियों के मुतालिक पेशन गोई देने में भी अशारिया नंबर जो है मुआविन मददगार होता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, इफरात ज़र की पैमाइश। अजीज तुलबा और तालिबात, इफरात ज़र और तफरीत ज़र माशियात की दो अहम इस्तिलाहात हैं। इफरात ज़र से मुराद सिंपली मैं बताता हूँ, इफरात ज़र किसे कहा जाता है, यानी ज़र का मईशत के अंदर ज़्यादा होना इफरात ज़र कहलाता है, और ज़र का मईशत के अंदर कम होना तफरीत ज़र कहलाता है। जिस तरह से एक इंसानी बदन के अंदर खून की मुनासिब मिकदार का होना ज़रूरी है, खून की कमी से खून की कमी भी खून की कमी से कमी से इंसान सेहतमंद नहीं रहता, खून के ज़्यादा होने से भी इंसान सेहतमंद नहीं होता। तो मईशत के लिए एक मखसूस मुनासिब ज़र की मुनासिब मिकदार ज़रूरी है। जब मईशत के अंदर ज़र की मिकदार ज़्यादा होती है तो उसे इफरात ज़र कहते हैं। अशारिया नंबर वक्तन फ़वक्तन कहने का मतलब यह है कि वक्तन फ़वक्तन कीमत की सतह में तब्दीलियों की पैमाइश के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये हुकूमत को इफरात ज़र पर काबू पाने के लिए मुनासिब तरीके अपनाने के काबिल बनाता है, यानी हुकूमत की मदद करता है कि किस तरह से इफरात ज़र को कंट्रोल किया जाए, और अदारा जाती शोबों के अंदर मुलाजमीन के जो महंगाई भत्ते होते हैं, महंगाई भत्ते तय करने में एक कानूनी अमल है। तो महंगाई भत्ता अशारिया नंबर की तब्दीलियों की बुनियाद पर दिया जाता है, यानी महंगाई भत्ते के मुतय्यन करने में अशारिया नंबर जो है अहम किरदार अदा करता है। इन तमाम बुनियादों पर हम कह सकते हैं, बुनियादों के लिहाज से हम कह सकते हैं, इन तमाम नुकात की मदद से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अशारिया नंबर जो है अहमियत व अफादियत का हामिल है। अब देखेंगे यहाँ पर हाल के मालियाती हक़ाइक़ को उनकी हकीकी कदर में इस्तेमाल करना, यानी यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल, जिसको हम कह सकते हैं डाटा इन रियल टर्म्स, जिसको हम कह सकते हैं तफरीती ज़राए हकीकी आदाद व शुमार मालूमात को हल करने में अशारिया नंबर कीमतों की तब्दीलियाँ, उजरत में तब्दीली वगैरह के मसाइल को हल करने में मुआविन मददगार होता है, और इस तरह से अशारिया नंबर जो है अहमियत और अफादियत का हामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देखेंगे अशारिया नंबर को किस तरह से बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो हम ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए बस इतना है।